दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दोस्तों, आप ध्यान से देखें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझें। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है? ये आपको समझना है, ठीक है? कैसे आया है, ठीक है? दोस्तों, जो भी लोग पीएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएटी के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको समझें कि किस तरीके से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, जो फाइनल वैल्यू है वो तो हमें याद रखनी ही है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा डेरिवेशन या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है? दोस्तों, देखिए, मान लो, है ना, मान लो मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है? अब प्लस क्यू चार्ज लिया तो सभी को पता है कि इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और प्लस क्यू चार्ज से विद्युत बल रेखाएं किधर की ओर निकलती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर की ओर? बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, सभी को पता है, ठीक है? दोस्तों, अब कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति ये चीज पढ़ता है तब उसे क्या लगता है कि वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और उससे आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी मान लेता है, ठीक है? पॉइंट पी मान लेता है। लेकिन दोस्तों, आप ये समझना कि ये जो पॉइंट पी है, ये आपको इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपको पॉइंट पी मानना है। क्लियर? उसके विद्युत क्षेत्र में ही आपको पॉइंट पी एज्यूम करना है। क्लियर? अब चलो, अब अपन देखते हैं, ये एक बेसिक सी बात थी, ठीक है? अब हम देखते हैं इस चीज को क्या समझते हैं कि मान लो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? O। इस पॉइंट O पर मैंने प्लस क्यू चार्ज को प्लेस्ड किया, प्लस क्यू चार्ज रखा। फिर इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट P माना कि भैया एक पॉइंट पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, उससे R डिस्टेंस पर मैंने क्या ले लिया? पॉइंट P मान लिया। लेकिन किसके विद्युत क्षेत्र में? इस पॉजिटिव चार्ज के क्षेत्र में, ठीक है? यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज मान लिया। टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं हमेशा? फिजिक्स में मैंने बताया था पॉजिटिव क्यू नॉट। अब हमने जब कूलाम का नियम पढ़ा था तो कूलाम के नियम में मैंने बताया था कि कूलाम का नियम जो होता है वो हमेशा दो चार्ज के बीच में काम करेगा, ठीक है ना? तीसरे चार्ज की कोई उपयोगिता नहीं होती यहां पर। अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो कूलाम का नियम अप्लाई होता है, ठीक है? अब मैं यहां पर क्या करूंगा? कूलाम का नियम अप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों? बाय कूलम्स लॉ, ठीक है? कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ हम लगाते हैं, यहां पर कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है सभी को आपको पता होगा। बोले सर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों? अब हम जानते हैं कि बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किससे शो किया था उसको? बोले सर E से शो किया था। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, है ना? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो किया था, ठीक है दोस्तों? अब क्या करेंगे हम? ये जो वैल्यू है, F की वैल्यू है, F की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है? यहां पर मैं F की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है? F की वैल्यू पुट करते हैं हम। बोले सर E इज इक्वल टू
एफ की वैल्यू क्या है? बोले सर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में क्या जाएगा इसके? क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस यही है आपकी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मात्रक क्या होता है इसका? यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है दोस्तों, एक बार इंग्लिश में समझे। लेट अ पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट O एंड इट्स r distance point P and test positive charge plus Q, take up plus Q charge and get by Coulomb's law. Coulomb's law, F is equal to 1/4πε0 into Q naught upon R square. Clear? We know that electric field intensity E is equal to F by Q naught. Clear? Put the value of F by Coulomb's law. E is equal to 1/4πε0 into Q naught upon R square upon Q naught. Q naught से Q naught क्या हो गया? कैंसिल। Get E is equal to 1/4πε0 into Q upon R square. It's also known as electric field intensity due to a point चार्ज। क्लियर दोस्तों, ये आपका पॉइंट चार्ज होगा। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों? एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आप सभी जानते होंगे कि 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? बोले सर 9 × 10⁹। क्लियर? अब देखना क्या करते हैं, अब कुछ चीजें समझते हैं हम। यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर आप देखें कि यहां पर प्लस क्यू लिखा हुआ है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो आर है, ये जो आर है वो आर आपकी कितनी दूरी पर है? अभी यहां पर आपकी वो डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, और ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1 कूलम्ब। कितना है? 1 कूलम्ब। देखो दोस्तों, अब मैं इसमें इसको पुट करता हूं वैल्यू को। बोले सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू चार्ज कितना है? 1, डिस्टेंस कितनी है? 2 की पावर कितनी? 2। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आया? E इज इक्वल टू 9 × 10⁹/4। ठीक है दोस्तों, 4 से 9 को अपन ने डिवाइड किया, 4 2 8। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, यहां पर कितना बचा था? 1, फिर कितना हो गया आपका यहाँ पर? 10, 2। अब बढ़ता जाएगा, तो हमने अप्रोक्स क्या मान लिया? बोले सर 2.2 × 10⁹ ये इंटेंसिटी है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं कि इसकी जो डिस्टेंस है P की, इसको पास लेके आता हूं। मान लो मैंने P को हाफ कर दिया कि P कहां पर है? बोले सर यहां पर है P, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ में 1। क्लियर? अब अपन यही वैल्यू यहां पर पुट करेंगे वापस। क्लियर? चेक करेंगे। बोले सर इस पर हम चेक करते हैं E इज इक्वल टू, क्लियर, 9 × 10⁹ इंटू 1/1² क्या आ गया? इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन अपॉन कूलम। देखो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? 2.2, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 9 × 10⁹। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस, दूरी इस पॉजिटिव चार्ज से जितनी ज्यादा रहेगी पॉइंट P की, उतनी ही कम तीव्रता होगी। पॉइंट P ज्यादा दूर है, तीव्रता कम रहेगी। पॉइंट P पास है, तीव्रता अधिक रहेगी।
जैसे जैसे पॉइंट P की दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे दूरी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर दोस्तों, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वैसे आपको याद क्या रखना है, पॉइंट चार्ज का ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर, ये आपको रट जाना चाहिए कि पॉइंट चार्ज अगर हम निकाल रहे हैं तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर, ठीक है दोस्तों। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।